आशुतोष, आप कुछ कहना चाह रहे थे और सीट शेयरिंग का थोड़ा एनडीए का फैक्टर भी बताइएगा क्या? बीजेपी जेडीयू बराबर बराबर और बाकी सीटें एलजेपी, हम और कुशवाहा जी को, ये सिंपल मैथमेटिक है क्या? नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो स्थिति बन रही है देश के अंदर और खासतौर पर बिहार और नॉर्थ इंडिया के अंदर, कि जिसकी ओर विनोद जी ने इशारा किया कि मुसलमान निकलता है इन ब्लॉक बीजेपी को हराने के लिए और अपर कास्ट निकलता है एन ब्लॉक विपक्ष को हराने के लिए। इसके जो मूल में है, जिस वजह से निकलता है, मुझे लगता है वो देश के अंदर चिंता का बड़ा सबब बनाता है। क्योंकि वो दो, जो मैंने पहले भी कहा कि जो दो सोशल ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बहुत मजबूती के साथ खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के जमाने में भी अपर कास्ट और मुसलमान वोट करते थे, लेकिन एक उनके बीच में एनिमिटी वाली स्थिति नहीं थी, एक तरीके का सहकार की भावना थी। वो जब मैं उसको आज मिसिंग पाता हूं कि भाई क्यों बीजेपी के पक्ष में एन ब्लॉक अपर कास्ट वोट करता है और मुसलमान एन ब्लॉक आरजेडी की तरफ वोट करता क्या है। आप ये कहना चाह रहे हैं? उसके सामाजिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में जाएंगे तब आपको चिंता की लकीरें माथे पर खिंचती हुई दिखाई तो पड़ेंगी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं आशुतोष के मुस्लिम अगर धर्म की वजह से बीजेपी को हराने के लिए वोट देता है तो अपर कास्ट धर्म की वजह से ही बीजेपी को जिताने के लिए वोट देता है? देखिए, वो भी एक बड़ा कारण है, वो भी एक बड़ा कारण, लेकिन उनके बीच में एक नफरत का एक पुट है। ये मैं इसको कहना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि आपने इसको कह रहे हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक पुट है जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे आज की तारीख में, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये चिंता का विषय है मुझे लगता है, और हम लोग इस पर कभी चर्चा ही नहीं करते। हम हमेशा मुसलमानों के बारे में चर्चा करते हैं, हम सिर्फ मुसलमानों के बारे में बातचीत करते हैं। इन ब्लॉक वोटिंग करता है, उनके बीच बांग्लादेशी का जिक्र हो जाता है, रोहिंग्या का, तमाम चीजें जिक्र हो जाती हैं। हम उन कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी निकाल लेते हैं जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कहते हैं मुसलमान। लेकिन आशुतोष, इसमें एक एंगल और है, एक एंगल और है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ओबीसी, एससी, एसटी और जो बाकी समाज हैं, उसमें से भी बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ आया है ना, और माना यह जाता है कि उसमें भी बहुत सारे लोग धर्म की वजह से आए हैं बीजेपी के साथ। वो फ्लक्चुएटिंग है। मैं कह रहा हूं कि वो जो उनका परसेंटेज है वो फ्लक्चुएटिंग है। कभी 40% हो जाता है, कभी 20% हो जाता है, कभी 60% हो जाता है, वो फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन अगर मैं तो सीएसडीएस के डेटा को इस बारे में बैरोमीटर मान के चलता हूं। 2014 से आप देख लीजिए, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, साउथ इंडिया को अगर आप छोड़ दिए, तमिलनाडु, केरला और इन सब चीजों को अगर आप छोड़ दीजिए, बाकी जगह अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ओवरवेलमिंगली वोटिंग जो है अपर कास्ट जो है वो बीजेपी को कर रहा है, ओवरवेलमिंग मुसलमान जो है, अल्पसंख्यक जो है वो विपक्ष को कर रहा है, चाहे वो राहुल गांधी को करे, कांग्रेस को करे, तेजस्वी करे, समाजवादी पार्टी को करे, जिसको करे। ठीक है, अच्छा, वो मेरा ये स्थिति ठीक नहीं। अब जहां तक अब दिक्कत क्या है कि इस पे चर्चा ही नहीं कोई करना चाहता। और हमेशा हम देखिए, हम हर चुनाव में कहते हैं ये 20 सीटें जहां मुसलमान जो है वो प्रभावित करता है। हम क्यों नहीं कहते ये 25 सीटें जहां अपर कास्ट प्रभावित करता है? ये भी तो एक विश्लेषण पर अपर कास्ट की संख्या भी तो बहुत कम है आशुतोष, 5-7%, 10% मुश्किल से होता है। नहीं, बिहार देखिए, अगर आप अखिल भारतीय स्तर पर देखेंगे तो मुसलमानों की संख्या 14% है और अपर कास्ट की संख्या अखिल भारतीय स्तर पर भी 14% के आसपास है। और अगर आप बिहार के अंदर देखेंगे तो 17.7% जो है वो मुस्लिम आबादी और 15.5% जो है वो अपर कास्ट की आबादी है। ये ऐसा नहीं कि वो 2% या 4%। हाँ, अगर उसमें वर्गीकरण करेंगे कि ब्राह्मण कितने हैं, क्षत्रिय कितने हैं, वैश्य कितने हैं, कायस्थ कितने हैं, वो अगर वर्गीकरण करेंगे तो 3% 4% के आसपास। लेकिन अगर आप उनको चूंकि वो इन बल्क वोटिंग हो रही है तो उनकी संख्या 14, 15, 16% के आसपास है अखिल भारतीय स्तर पर। अगर अब चूंकि बिहार के अंदर तो कास्ट सेंसस हो गया है। हाँ, लेकिन आज भी एक अच्छा खासा वर्ग अपर कास्ट का कांग्रेस को भी वोट देता है, नहीं, बीजेपी को नहीं दे रहा है। मैं तो आप संजय जी बैठे हुए, आप उनसे पूछ लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर तो ब्राह्मण हमारे ख्याल से तकरीबन 88% वोट करता है, क्षत्रिय जो है करीब 85-84% वोट करते हैं, वैश्य जो है 80 से 82% वोट करते हैं। संजय जी बैठे, आप संजय जी क्या ये सही है 90% लोग अपर कास्ट में सब बीजेपी को वोट दे रहे हैं क्या? नहीं, 90% नहीं, लेकिन हाँ 80-70 में, लेट 70 जैसे कहते हैं 77%, 78%, 81-82%। बिहार में भी ऐसी स्थिति है और यूपी में भी ऐसी स्थिति है। ओके, विनोद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं दो चीज, देखिए जो आशुतोष कह रहे हैं मैं उसी में दो चीजें और जोड़ना चाह रहा हूं। ये ट्रेंड 90 से शुरू हुआ, 90 ऑनवर्ड्स, और अपर कास्ट जो है उसका एन ब्लॉक वोटिंग बीजेपी के लिए तभी से शुरू हुई, दो कारण से। मंडल और मस्जिद, मंडल और मंदिर, जैसे ही मंडल आया और मंडल के बाद जो सामाजिक न्याय की पार्टियां बिहार में, उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली हुई, तो जो एक एंटी जो सोशल जस्टिस फीलिंग थी अपर कास्ट के अंदर,
एंटी मंडल फीलिंग थी, या जो पिछड़ी जातियां और दलित जातियां, वंचित जातियां हैं, उनके प्रति एक जो शुरू से एक सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक हिकारत का भाव रहा अपर कास्ट में, और दूसरा मंदिर के साथ धर्म का भाव, ये दोनों जुड़ गए और दोनों ने बीजेपी को सीमेंटेड किया। आज बीजेपी उसकी अपनी नेचुरल पार्टी है, जैसे कभी कांग्रेस होती थी। बीजेपी के साथ ओबीसी और ईबीसी जब जुड़ता है, दलित जुड़ता है, तो भी अपर कास्ट मानता है कि हमें मजबूत कर रहा है। ये वो लीडरशिप अपर कास्ट मान के चलता है, बीजेपी में उसको मिलती है, लेकिन वो लीडरशिप उसको आरजेडी में, समाजवादी पार्टी में या बीएसपी में नहीं मिलती। इसलिए भी एक कारण है कि अपर कास्ट सीमेंटेड है, धर्म और जाति दोनों के कारण। अब देखिए विनोद जी, इसमें अब राहुल गांधी की पिछले साल भर से जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको भी जोड़ लीजिए। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ ओबीसी 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 ओबीसी, एससी एसटी, एससी एसटी कर रहे हैं, तो जाहिर है रिवर्स पोलराइजेशन। अपर कास्ट वाला यही तो सोचेगा इनको हमारा वोट चाहिए ही नहीं, ये तो यही कहते रहते हैं, बताइए जरा 100 में से 90, 100 में से 90, 100 में से 90 कर रहे हैं। जातीय जनगणना की मांग जितनी जोर से करेंगे उतना अपर कास्ट नाराज होगा, वो इसलिए जाएगा बीजेपी की वो तरफ। इसलिए कर रहे हैं कि वो देख चुके हैं पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश राज्य में कितना भी सारे प्रयोग करके देख लिए, लेकिन पंडित जी नहीं आ रहे हैं, ठाकुर साहब नहीं आ रहे हैं, लाला जी नहीं आ रहे हैं, वही बिहार में है। तो उनको लगता है कि ठीक है, वो नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो उनके पीछे हम क्या करें। हम वो ब्राह्मण अध्यक्ष भी दे दिया, ठाकुर अध्यक्ष भी दे दिया, शीला जी को भेजा था, शीला जी को भेजा, शीला जी को भेज दिया, सब कर लिया। प्रशांत किशोर ने पूरी स्ट्रेटजी बनाई थी। तो उनको लग रहा है कि भाई ओबीसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो अभी पूरी तरह से सीमेंटेड नहीं हुई है, और ईबीसी, उसको हम ले। और राहुल गांधी ने रियलाइज किया है कि ओबीसी को इग्नोर किया कांग्रेस ने, इसलिए आज उसकी हालत ये हुई। अच्छा, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आशुतोष फिर आ रहा हूं। सतीश जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, अभी आप लोग सब लोग अपर कास्ट के कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं आज भाजपा के पक्ष में। क्या 90 के दशक से या कुछ उससे पहले से क्या ओबीसी और पिछड़े वर्ग का एक पोलराइजेशन नहीं हुआ जो अपर कास्ट के खिलाफ था? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। वो तो मैं कह रहा हूं। अभी अगर आप बिहार की आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये नेचुरल है कि इस तरह की चीजें होती है। हालांकि उसमें भी थोड़े थोड़े इधर उधर अंतर रहता है कि ये जाति इधर, वो जाति उधर, कैंडिडेट इधर उधर, वो सब रहता है, हमने खुद देखा पिछले चुनाव में। नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात बिहार की आज ट्रेंड की कर रहे हैं कि कौन आ गए, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुसलमानों का वोट अभी बताया गया 17% है। तो मुसलमान में मान लीजिए बहुत सारे मतदाता कट गए, तो क्या वो मुसलमान कंसोलिडेट करके वोट किस तरफ देगा, ये मैं पूछना चाहता हूं। देगा ही ना। और ओबीसी का जहां तक इस बार का सवाल है, उनका जो शीर्ष नेता है वो आज वो अनफिट करार दिया जा रहा है पॉपुलेशन द्वारा, जनता द्वारा। तो वो वोट शिफ्ट होगा। ये बिहार के डायनेमिक्स को जो लोग समझते हैं वो ठीक से समझ लें कि वो वोट शिफ्ट होगा। अगर वो उनके दिमाग में भर गया कि नीतीश नहीं है या नहीं होने दिया जाएगा इनको, तो फिर वो वोट भी महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और एक अंतिम बात, ये 25 है, ये 2020 नहीं है कि वहां पर 12,000 वोट से रह गया था। उस समय क्यों रहा था, उसके कई कारण हैं। वो इमेच्योर थे तेजस्वी, वो थे, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चला एमआईएम कहाँ है क्या है। इस बार आप लोग सब एक दूसरे से पूछ लीजिए कि क्या मजबूत लगता है पहले से महागठबंधन या कमजोर लगता है। और सेम बात एनडीए के लिए कि वो कितना मजबूत था और कितना मजबूत अभी है। ठीक है,